हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, तो वहाँ से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसी को इंपीरियल बैंक के नाम से पहले जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। ये जो समान सिविल संहिता है इसे समान आचार संहिता भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप जान लें कि ये जो समान सिविल संहिता है यह क्या होता है। तो यह एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है, यानी कि सभी पंथों के लिए जो कानून है वह एक समान होता है। और भारत में मात्र एक ही राज्य है जहाँ पर यह समान सिविल संहिता लागू है, और उस राज्य का नाम है गोवा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है, तो वह है गोवा और अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान में यह कोयला पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखें, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है लेकिन इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइसोटोप कहा जाता है, यानी कि समस्थानिक कहा जाता है वैसे तत्वों को जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि वैसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आइसोबार, यानी कि संभारिक कहा जाता है उनको। और ये जो आइसोबार शब्द है यह ज्योग्राफी में भी इस्तेमाल होता है। तो ज्योग्राफी में मानचित्र पर वैसे स्थानों को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है जिनकी दाब जो है वह बराबर होती हैं। ऑप्शन ए में दिया है आइसोहाइट, तो आइसोहाइट मानचित्र पर वैसे स्थानों को जोड़ता है जो कि समान ऊंचाई वाले होते हैं, उनको दिखाता है। और ऑप्शन डी में दिया है आइसोथर्म, तो आइसोथर्म जो है वह मानचित्र पर ऐसे स्थानों को दिखाता है जहाँ के तापमान समान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो सबसे पहले आप जान लें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और इसके लिए जिम्मेदार था माइकल ओ डायर, नाम था इसका पूरा। और इसको मारा गया था ऑप्शन डी, उधम सिंह के द्वारा। ये जो उधम सिंह है इन्होंने इसे 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जाकर के मारा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? तो होता क्या है कि जैसे ही हम पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं तो इससे पानी का जो पृष्ठ तनाव है वह कम हो जाता है और मच्छर के लार्वा जो होते हैं इसमें डूब करके मर जाते हैं, जिससे कि मच्छर कम होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थोड़ा ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, ऑप्शन ऐसे है कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसे मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। और ऑप्शन ए में दिया है टेस्टोस्टेरोन, तो यह हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बादल वायुमंडल के किस परत में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं बादल। ये जो क्षोभ मंडल है यह हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी कि हमसे सबसे नज़दीक की परत यही है। और इसी क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं इसी में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यक्षगान किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक का एक प्रसिद्ध नृत्य है यक्षगान। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो एक प्रसिद्ध नृत्य है उसका नाम है भारतनाट्यम।
और ऑप्शन सी में दिया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी। और ऑप्शन डी में दिया है ओडिशा। तो ओडिशा में ओडिसी नृत्य जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ की। क्वेश्चन नंबर 10 देखें दोस्तों, न्यूमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाणु के कारण होता है यह न्यूमोनिया। और उस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और यह रोग जो है इसमें हमारी फेफड़ा जो है वह प्रभावित होती हैं। इसमें होता क्या है कि फेफड़े में सूजन हो जाता है, तेज बुखार हो जाती है और साथ में सांस लेने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षत्रिय राजघराने में। ये जो महावीर थे इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, इसे आपको याद रखना है। और इनका जन्म हुआ था वैशाली के पास में एक कुंडग्राम नाम का जगह है वहीं पर। और यह ज्ञात्रिक वंशीय एक क्षत्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की जो एसआई इकाई है वह है एम्पियर। यह विद्युत मात्रा के साथ साथ विद्युत धारा की भी इकाई एम्पियर ही होती है। ऑप्शन बी में दिया है वोल्ट। तो वोल्ट जो होता है वह विद्युत विभव का मात्रक होता है। और ऑप्शन सी में दिया है कूलाम। तो यह विद्युत आवेश का मात्रक होता है। और ऑप्शन डी में दिया है ओम। तो ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, किस नदी का सबसे बड़ा मुहाना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी का जो मुहाना है वह सबसे बड़ा है। मुहाना यानी कि डेल्टा। तो गंगा नदी का जो डेल्टा है वह सबसे बड़ा है। और ये जो गंगा नदी का डेल्टा है इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी चौड़ाई है 350 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देखें, 1 डिग्री देशांतर पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 मिनट का अंतर हो जाता है 1 डिग्री देशांतर को अगर हम पार करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हमारे शरीर के अंदर खून जो है वह क्यों नहीं जमता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेपेरिन के उपस्थिति के कारण जो खून है वह हमारे बॉडी के अंदर नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही इस खून जो है हमारे शरीर से बाहर आता है तो खून में फाइब्रिनोजेन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके कारण रक्त का थक्का जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, ग्राम पंचायत जो है वह पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है। चलिए अगला सवाल देखें, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय जो थे उनको किस जगह पर निर्वासित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंगून में। ये जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है यह 1857 की जो क्रांति हुई थी इसी को कहा जाता है। और इसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया था जहां पर 89 ईयर्स की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो किसी भी प्रणाली में कणों का भार जहां पर केंद्रित होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। लेकिन किसी प्रणाली में द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है तो उसे कहा जाता है द्रव्यमान केंद्र। अब ये भार जो है यह हर जगह बदलते रहता है लेकिन द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का वह कभी नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है हमारे शरीर का कौन सा अंग ग्रसित होता है इसमें? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गला जो है वह डिप्थीरिया बीमारी से ग्रसित होती है। और यह जो बीमारी है एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इस बीमारी में होता क्या है कि श्वास नली जो होती है उसमें जाली बन जाती है और इससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था यह मोपला विद्रोह।
और यह विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में, और इसके जो मुख्य नेता थे उनका नाम था अली मुस्लियार। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है खींचा हुआ जो धनुष होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसे आप समझ लें। तो किसी भी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था के कारण जब कार्य करने की क्षमता होती है तो उस तरह की ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है आणविक घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक जो है उससे हम बहुत छोटे समय को माप सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय, और इसी देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसका भी मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होता है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, लेकिन संसदीय प्रणाली में जो संवैधानिक प्रधान होता है वह होता है राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। ये जो माइक्रोफोन होता है इसका काम ये है कि यह ध्वनि ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, और इसकी आविष्कार की गई थी ग्राहम बेल के द्वारा। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।